हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंसिस टेक लिमिटेड के बारे में और आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आखिर सिंसिस टेक लिमिटेड में क्या चल रहा है, करंट टाइम में इनका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर का आउटलुक क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो ये जनवरी 2024 यानी एक साल पहले करीब 450 के आसपास ट्रेड कर रहा था। हालांकि शेयर ये जून तक कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन ये शेयर अक्टूबर के बाद इसमें रैली देखने को मिली और करंट टाइम में अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और रिसेंटली इसने 2000 का लेवल टच किया। अगर इसका 6 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार ये 50 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ 200 डीएमए से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो ये शेयर में देखने को मिली कि करंट टाइम में चूंकि आप मार्केट करेक्शन फेज में है, निफ्टी ऑलरेडी 15% डाउन है अपने टॉप से, लेकिन ये शेयर में उल्टा ही देखने को मिल रहा है। 13 जून को इसने नया हाई लगाया और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2000 का लेवल टच कर चुका है, अभी भी 1965 रुपए का ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस तरह का शेयर मल्टी बैगर बने। तो आखिर क्या बिजनेस में खास चल रहा है, तो मैंने अपनी स्टडी की और क्या कुछ मेरी फाइंडिंग्स रही, चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है सिंसिस टेक लिमिटेड। ये कंपनी BSE में लिस्टेड है। इसकी मार्केट कैप की बात करें 3428 करोड़ रुपए की है। स्टॉक PB 75 का दिख रहा है। अगर ROC की बात करें तो 22% का है, साथ ही साथ ROE भी 16% का एवरेज दिख रहा है। अगर करंट टाइम स्टॉक प्राइस की बात करें तो 1966 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। अगर इसके हाई की बात करें तो 2105 रुपए का ये हाई लगा चुका है और ये 52 वीक लो पे 396 रुपए का ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये IT सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग कंपनी है, जहाँ पे ये जियो स्पेशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये जियो स्पेशियल सर्विसेज क्या है, यहाँ पे ये किसी भी कंट्री का या किसी भी एरिया का ज्योग्राफिकल सर्वे करते हैं और जैसे कि अगर लेट्स से गवर्नमेंट को कोई डैम बनाना है, कोई हाईवे निकालना है, तो वो किस लोकेशन से निकलना चाहिए, ये जो सारा वर्क होता है ये सिंसिस टेक जैसी कंपनी करती है। तो दोस्तों, बिजनेस के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि सितंबर 2024 में 90 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो कि पिछली साल ये रेवेन्यू सिर्फ 58 करोड़ रुपए का था। अगर पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 की बात करें तो ये प्रॉफिट 74 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी 12 करोड़ रुपए का किया है, जो कि पिछले साल ये प्रॉफिट सिर्फ 5 करोड़ रुपए का था। हालांकि पिछले 3 क्वार्टर से कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। उसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर में देख सकते हैं कि 44% का टैक्सेस का लगा हुआ है, लेकिन अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो ये बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ रुपीस का था, अभी 21 करोड़ रुपीस का हो गया है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 17% का था, मार्च में 16% का हुआ, लेकिन जून 2024 में 18% का हुआ और लेटेस्ट क्वार्टर में 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया, जो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहा है। साथ ही साथ अदर इनकम का लेवल भी कांस्टेंट बना हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। इंटरेस्ट का लेवल निग्लिजिबल है, इसका मतलब है कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। साथ ही साथ डिप्रिसिएशन का लेवल भी देख सकते हैं 1 से 2 करोड़ रुपए का दिख रहा है, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल सा है। तो दोस्तों, अगर इनके एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 220 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू किया, जो कि FY24 में 253 करोड़ रुपीस का हुआ और TTM बेसिस पे 305 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। तो यहाँ पे TTM बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि मैं कहूंगा कि FY22 से कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे ये 10% से ग्रो करती हुई दिख रही है, लेकिन अभी रिसेंट में इनकी ग्रोथ काफी तेज हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY24 में इनका 35 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, अभी TTM बेसिस पे 46 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि TTM बेसिस पे काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि कंपनी किस तरीके से अपना फंड रेजिंग कर रही है और कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। इसी के साथ साथ इक्विटी कैपिटल और रिजर्व देख सकते हैं कि 360 करोड़ रुपीस के आसपास दिख रहा है, जहाँ पे बोरिंग का लेवल सिर्फ 19 करोड़ रुपए का है, जो कि निग्लिजिबल दिख रहा है। इसी के साथ फिक्स्ड एसेट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि 44 करोड़ रुपीस से बढ़ करके 76 करोड़ रुपीस का हो गया। इसका मतलब है कंपनी ने कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। इसी के साथ अदर एसेट्स पे देख सकते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल जो कि 99 करोड़ रुपीस का था, वो घट करके 75 करोड़ रुपीस का हो गया। इसी के साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 29 करोड़ रुपीस से बढ़ करके 206 करोड़ रुपीस का हो गया। तो यहाँ पे एक चीज समझना हो जरूरी है कि कंपनी ने रिसेंट में फंडिंग रेस की थी, इसी वजह से यहाँ पे कैश का लेवल
कैपिटल बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी के बिजनेस से ये कैश जनरेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजनेस से लगातार कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। इसी के साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी देख सकते हैं कि कंपनी ने 9 करोड़ का और FY24 में 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इसी के साथ साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी निगेटिव में दिख रहा है। और यहाँ पे फर्दर ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं कि FY22 में इन्होंने 11 करोड़ रुपए का शेयर डायलूट करके इक्विटी रेस किया था और अभी FY25 में भी फंडिंग रेस की है, क्योंकि यहाँ पे FY25 का डेटा दिख नहीं रहा जिसकी वजह से वो चीज मिसिंग दिख रही है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रीपेमेंट इन्होंने किया है 12 का, इसी वजह से यहाँ पे इनका डेट का लेवल निग्लिजिबल सा दिख रहा है। तो दोस्तों अगर इनके रेशियोज पे नजर डालें तो यहाँ पे डेटर डेज देख सकते हैं कि 150 दिनों के आसपास हुआ करता था। यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इन्वेंट्री डेज काफी अंडर कंट्रोल 8 दिनों का दिख रहा है। डेज पेबल काफी हाई है, जो 403 दिनों का था वो अभी बढ़ करके 610 दिनों का हो गया। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हुआ है, जो कि 201 दिनों का था वो बढ़ करके 145 दिनों का हो गया है। इसी वजह से आप ROC भी देख सकते हैं कि 16% से बढ़ करके 22% का अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में दिख रहा है। तो दोस्तों अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि 55% हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने इक्विटी डायलूट की और अभी 51.86% है। इसी के साथ FIs की भी इसमें होल्डिंग हो गई है 4.27% की, और इस शेयर में DIs की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हालांकि पास्ट में इनकी 7% की स्टेक हुआ करती थी। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे घटती हुई दिख रही है, जो कि 44.6% थी, अभी 43.88% निग्लिजिबल सी कम हुई है, क्योंकि यहाँ पे DIs की होल्डिंग बढ़ी हुई है। इसी के साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो कि काफी कम दिख रहे हैं, 11,000 से बढ़ करके 12,800 हुई है, और अभी सितंबर 24 में 15,500 इसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों इक्विटी डायलूट करते हुए इनकी शेयर होल्डिंग तो 52% के आसपास आ गई है, लेकिन इसमें FIs की भी होल्डिंग है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक दिख रहा है, बट यहाँ पे एक चीज और समझना जरूरी है कि फंडिंग इसी तरह से रेस करती रही तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो सकती है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि सिंसिस टेक, जिसका शेयर प्राइस इस वीक मार्केट में 2000 का लेवल टच किया है और ये अभी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि जियो स्पेशियल एंड इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। इनका क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा रहा, खास करके प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा कि TTM बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, रेवेन्यू के टर्म्स में, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट के टर्म्स में। कंपनी लगातार फंड रेजिंग कर रही है, जिसकी वजह से डेट का लेवल तो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी डायलूट होती हुई दिख रही है। कैश फ्लो पोजीशन भी इनकी काफी स्ट्रांग है। ROC देखें तो यहाँ पे डेटर डेज और साथ ही साथ डेज पेबल काफी लंबा है, लेकिन ओवरऑल वर्किंग कैपिटल साइकिल ठीक दिख रहा है, जहाँ पे ये अच्छा ROC रिपोर्ट कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों तक इनका प्रमोटर्स की होल्डिंग घट रही है, जहाँ पे 75% हुआ करती थी, अभी 52% रह गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें FIs भी इन्वेस्टेड है और यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टेड नहीं है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस के बारे में क्या बताया, आने वाला फ्यूचर आउटलुक किस तरीके का हो सकता है, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि ये करंट टाइम में जो कि 2000 का लेवल टच कर चुका है, आगे और कितना अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों अगर कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये एक IT कंपनी है जो कि कई तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें इनका जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग जो मेन बिजनेस है। इसके अलावा कुछ और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका मेन बिजनेस जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग है। तो दोस्तों अगर इनके सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे डेटा क्रिएशन और एनालिटिक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे काम करते हैं। इसके अलावा इंटरप्राइज वेब सॉल्यूशन और इसी तरह की कुछ और भी सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन बिजनेस डेटा क्रिएशन और एनालिटिक्स है, क्योंकि यहाँ पे समझो कि जो भी जियो स्पेशियल डेटा होता है वहाँ पे डेटा का एनालिसिस करना होता है, और जो भी इनके क्लाइंट है, लेट्स से अगर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और वहाँ पे इनको एनालिसिस करके बताना है कि कहाँ पे डैम बनाना चाहिए, कहाँ पे रोड निकालना चाहिए, तो ये इस तरह का जो भी एनालिसिस का काम है ये कंपनी करती है। तो दोस्तों इन्होंने एक्सपेंशन और एक्विजिशन भी किया है, उसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने FY22 में एलिग्रो टेक्नोलॉजीज इसका एक्विजिशन किया था, जो कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करती है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे काम करती है। अगर इनके सेक्टर्स की बात करें तो ये 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल और हाफ हाईवे इक्विपमेंट और साथ ही साथ इक्विपमेंट्स भी हैं, जिसमें ये टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि ये रिसेंट में जो भी अपना फोकस कर रही है वो जियो स्पेशियल
स्पेशल इंजीनियरिंग पे है। तो यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया है जो कि मिशिगन बेस्ड कंपनी है। ये इनका भी बिजनेस सेम ही है। इस कंपनी को 2024 में इन्होंने एक्वायर किया है। इसके अलावा करंट टाइम में इन्होंने फंड रेजिंग भी की है और यहाँ पे 3 कंपनी के साथ डिस्कशन चल रहा है। तो दोस्तों ये इंडिया में साथ ही साथ अपना ग्लोबली अपना जो बिजनेस है जियो स्पेशल इंजीनियरिंग के सेक्टर में अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। तो दोस्तों अगर इनका ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें और किस तरफ ये अपना मार्केट में फोकस कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि इनके पास इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट में, यूके में, जर्मनी में, सिंगापुर में इनके ऑफिसेज हैं और ये और 3 लोकेशन में ये बिजनेसेस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वहाँ पे देख रहे हैं कि ये नई नई कंपनी एक्वायर कर रहे हैं। अभी करंट टाइम में एक्सपोर्ट की रेवेन्यू की बात करें तो 20% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है, 80% रेवेन्यू अभी इंडिया से ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इनका फ्यूचर में टारगेट है कि सबकी 75 से 80% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आए और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से और डोमेस्टिक मार्केट से 20 से 30% कंट्रीब्यूशन रह जाए। इसी वजह से ये फंडिंग रिसेंट में रेज किया और कई कंपनीज को एक्वायर किया है ताकि ये अपना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर सके, इंडिया के बाहर ओवरसीज मार्केट में जाएं और वहां से 75 से 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से लेकर के आए। तो दोस्तों सिंसिस टेक पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो और इस वीक मार्केट में कौन से ऐसे शेयर हैं जो को आप बाई करके तो जब मार्केट रिकवर करे तो अच्छा पैसा बना लो, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी वैल्यू एडेड सर्विसेज है। इसको जानने के लिए हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी में इनोवेशन क्या चल रहा है, कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं, तो उसको डिस्कस कर लें। तो इन्होंने बताया कि ये इनके कुछ न्यू बिजनेस वर्टिकल्स हैं जहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे काम करेंगे, साथ ही साथ एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट फोकस से हट रही है, जहाँ पे जियो स्पेशल जो इनका मेन बिजनेस है उसी पे फोकस करना चाहिए। तो ये कहाँ पे एआई और मशीन लर्निंग चीजों में ये कंपनी घुस रही है। तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। जो स्पेशल एनालिसिस है वहाँ पे एआई और मशीन लर्निंग का किस तरीके से यूज करके अपनी एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसी में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करेंगे। ये कुछ नई टेक्नोलॉजी बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी एग्जिस्टिंग जो एनालिसिस है उसी को इम्प्रूव करने के लिए ये एआई और मशीन लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसी चीज को देखते हुए इन्होंने अपने कंपनी का नाम चेंज भी किया है, जो कि अभी इन्होंने कंपनी का नाम CS टेक AI कर दिया है और यहाँ पे एक AI का टर्म्स यूज कर दिया है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज किया है, जहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि ये सिर्फ जियो स्पेशल इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज कर रहे हैं। और इसी वजह से इन्होंने कंपनी का भी नाम चेंज किया है, जो कि मुझे लगता है एक अच्छा इनिशिएटिव है। हालांकि ये अभी स्टॉक प्राइस CS टेक AI के नाम से नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे ही ये नाम चेंजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ये CS टेक AI के नाम से ये शेयर हमें दिखने लगेगा। लेकिन अभी करंट टाइम में शेयर सिंसिस टेक के नाम से ही दिख रहा है। तो दोस्तों अगर इनके कोर कॉम्पिटेंसी की बात करें तो यहाँ पे स्कैनिंग और कैप्चरिंग करते हैं, जो कि रियल डेटा है, और इसी डेटा को ये यूज करके मेटावर्स एप्लीकेशन, क्योंकि देखिए अभी वीडियो गेम जो होते हैं वहाँ पे भी रियल डेटा होते हैं, आपको नदी, पहाड़, रास्ते, डैम, हर चीजें दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे भी जियो स्पेशियल डेटा का यूज किया जाता है। इसके अलावा वाटर पाइपलाइंस है, हाईवेज है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको बनाने के लिए भी यहाँ पे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेन इन्हीं सेक्टर्स में डील करते हैं और डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, ग्रोथ आउटलुक कैसा हो सकता है, इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि इनका करंट टाइम में ऑर्डर बुक है जो कि 38 सितंबर 2024 तक है। 1210 करोड़ रुपीस की इनके पास ऑर्डर्स हैं। जियो स्पेशल और इंजीनियरिंग सर्विस की बात करें तो यहाँ पे 76% ऑर्डर बुक। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ से भी 24% का इनके पास ऑर्डर्स है। तो दोस्तों ये ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि अगर इनके TTM रेवेन्यू की बात करें तो अभी सिर्फ 305 करोड़ रुपीस का इनका रेवेन्यू है, और 305 करोड़ रुपीस का TTM रेवेन्यू के सामने 1210 करोड़ रुपीस की ऑर्डर काफी ज्यादा हेल्दी दिख रही है, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि शेयर प्राइस में हमें रैली देखने को मिली और करंट टाइम में स्टॉक P भी 75 का दिख रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी में क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं, तो इन्होंने बताया कि वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट है, इसको एग्जीक्यूशन हो सकता है, साथ ही साथ EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव कर सकता है, जाकि हमने देखा कि लास्ट ईयर सिर्फ 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अभी 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है। तो दोस्तों इनके की प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं उसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन से इनको एक IoT बेस्ड प्रोजेक्ट मिला है जिसकी कास्ट है 206 करोड़ रुपीस की। यहाँ पे डिजिटल प्रोजेक्ट और मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, इसका भी 60 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन से एक ऑर्डर मिला है जहाँ पे ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन प्रोजेक्ट है, इसकी भी कास्ट 196 करोड़ रुपीस की बताई जा रही है जो कि आने वाले दिनों में कंपनी एग्जीक्यूट करेगी। तो दोस्तों अभी तक जो आपको ऑर्डर्स डिटेल्स बताई है क्वार्टरली कॉन कॉल जब सितंबर की हुई थी तब के ये डिटेल्स थी, लेकिन रिसेंटली इनको एक और ऑर्डर मिला है जहाँ पे ये देख सकते हैं कि प्रेस रिलीज 10 जनवरी 2025 की है और यहाँ पे ये वाइनगंगा और नलगंगा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है और यहाँ पे 381 करोड़ रुपीस का बड़ा ऑर्डर इनको मिला है और बता रहे हैं कि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको 6 महीने के अंदर एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों समझिए जहाँ पे कंपनी के पास TTM बेसिस पे सिर्फ 305 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, ये मल्टीपल ज्योग्राफी में कंपनीज भी एक्वायर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ 1200 करोड़ रुपए का एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक थी, उसमें 381 करोड़ रुपीस के ऑर्डर बुक फर्दर ऐड हो गई और यहाँ पे अगर टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो 1500 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है आज की डेट में और यहाँ पे TTM रेवेन्यू सिर्फ 305 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। तो दोस्तों यही वजह थी कि इस वीक मार्केट में भी इसका शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इनका फंड रेजिंग का क्या प्लान है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, क्योंकि ये काफी कंपनीज एक्वायर कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने रिसेंटली में इक्विटी डायलूट की और वहां से 105 करोड़ रुपीस का फंडिंग की, इसी के साथ वारंट भी इशू किया और टोटल 235 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है। इसी वजह से हमने बैलेंस शीट में देखा कि कैश का लेवल बढ़ा हुआ दिख रहा था। जैसा कि इन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2024 के कैश पोजीशन की बात करें तो इनके पास 172 करोड़ रुपए का कैश प्लस है, इसी के साथ साथ ऑपरेशन से भी कैश अक्रू हो रहा है 68 करोड़ रुपीस का। तो ओवरऑल कंपनी के पास इनफ कैश है जो कि एक्विजिशन में यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फंड एलोकेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह की ये ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पे काम करेंगे ताकि लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट कर सके। तो दोस्तों इनका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है इसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने बताया कि यहाँ पे अगले 2 से 3 सालों में 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास 1200 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स हैं और रिसेंट में मैंने दिखाया कि रिसेंट में इनको 381 करोड़ रुपीस का एक एडिशनल ऑर्डर मिला हुआ है। जैसा कि इन्होंने क्वार्टरली कॉन कॉल में ही बता दिया था कि इनके पास 500 करोड़ रुपीस का एडिशनल ऑर्डर देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 381 करोड़ रुपए का ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहाँ पे 1700 करोड़ रुपीस की ऑर्डर पाइपलाइन की बात कर रहे थे तो ऑलरेडी 1500 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुकिंग की हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पे 1500 करोड़ रुपीस के ऑर्डर मिल चुके हैं। इसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन की बात करें तो इन्होंने बताया कि जो ऑनगोइंग कैपेक्स है और यहाँ पे 1100 से 1125 करोड़ रुपीस के जो ऑर्डर है 18 से 24 महीने के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और साथ ही साथ ये ओवरऑल ऑर्डर बुक में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम है जो कि 1 से 5 साल तक चलता है। ये कह सकते हैं कि 90% जो ऑर्डर बुक है एग्जीक्यूशन वाली है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि 90% जो ऑर्डर्स हैं वो विद इन 18 से 24 महीने के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और रेवेन्यू कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये ऑर्डर बुक जो 1500 करोड़ रुपीस की दिख रही है ये 1.5 से 2 साल में भी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो टॉप लाइन है वो मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या फोकस है, कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ये देख रहे हैं, इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन एफर्ट्स अपना बढ़ा रही है, जहाँ पे इनकी एरिया फोकस की बात करें तो जैसे कि लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, वाटर सप्लाई सिस्टम बनाना है, इसके अलावा साथ ही साथ एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा एरिया बेस्ट होगा, प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन है, ये सारा अगर डेटा हो तो ये काफी अच्छे से वर्क कर पाएगा। इसी वजह से ये सारे जो ऑर्डर्स हैं ये सिंसिस टेक जैसी कंपनी को मिल सकता है, जहाँ पे ये जियो स्पेशियल डेटा को स्टडी करके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे सारा रिकॉर्ड ये मेंटेन करेंगे और गवर्नमेंट के काम को आसान करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि इस गिरती हुई मार्केट में सिंसिस टेक का शेयर प्राइस अपने 52 हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनका 1200 करोड़ रुपीस की ऑलरेडी ऑर्डर बुक थी, लेकिन पिछले हफ्ते इनको 381 करोड़ रुपीस का एडिशनल ऑर्डर मिला है, जहाँ पे इनकी टोटल ऑर्डर बुक 1500 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा की हो जाती है। इसी के साथ अगर इनके TTM रेवेन्यू की बात करें जो कि सिर्फ 305 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में ऑलरेडी बताया था कि इनके पास जो 1100 करोड़ रुपीस के ऑर्डर बुक आने वाले 1.5 से 2 सालों में एग्जीक्यूट हो जाएगी और रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन रिसेंट में जो 381 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला हुआ है वो बता रहे हैं कि विद इन 6 मंथ ये रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे इनका TTM रेवेन्यू सिर्फ 305 करोड़ रुपीस का ऑर्डर बुक के सामने निग्लिजिबल सा दिख रहा है। हालांकि दोस्तों अगर ऑर्डर बुक को हटा दिया जाए आइसोलेटेड बेसिस पे, हिस्टोरिकल प्रॉफिट के बेसिस पे अगर देखें तो स्टॉक P 75 का दिख रहा है, लेकिन दोस्तों स्टॉक P
भी हमेशा पास्ट का प्रॉफिट के बेसिस पे निकलता है कि पास्ट का प्रॉफिट कितना रहा है, करंट का शेयर प्राइस के बीच का क्या रेशियो है, जो कि 75 का दिख रहा है। लेकिन अगर इसके बिजनेस में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ा तो ये स्टॉक भी 75 का रीजनेबल हो सकता है। तो दोस्तों यही सारी चीजों देख करके मैंने पर्सनली इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। तो दोस्तों आपकी इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है, कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।